हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसीज से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so one more IIM PhD admission update for you guys. This time our update is coming from IIM बोधगया। तो इसके पहले हम लोगों ने आपको IIM लखनऊ की जो डिटेल्स हैं वो बताई हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद IIM लखनऊ के बाद अब IIM बोधगया ने भी अपने जो PhD एडमिशन की जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दी हैं। तो आइए चलिए वो देखते हैं पहले क्या नोटिफिकेशन आई है। तो सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बताया है कि किस किस एरिया में वहाँ पे आपको PhD एडमिशन मिल सकता है। तो जैसे सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपके फैकल्टी मेंबर्स ये सारे आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनके अंडर में आपको इस एडमिशन मिल सकता है। तो आप इनके रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह आप देख लीजिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपना आप प्रपोजल तैयार करिएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करके वहाँ के लिए अप्लाई करिएगा। इसके बाद आपका बात करें इकोनॉमिक्स के, इसके बाद मार्केटिंग है। मार्केटिंग में आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं कुछ, इनके रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस पीडीएफ का, आप उसके थ्रू जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपका मार्केटिंग के बाद आपका OBHR है। देन OBHR के बाद आपके पास आपका है ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आपके कुछ मेंबर्स हैं और स्ट्रेटजी है। इस तरीके से करके है अलग अलग 7-8 आपके पास इस पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप वहाँ पे PhD के लिए एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। कोर्स स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका एक ईयर 1 में आपका जो MBA कोर्स वर्क है और समरी पेपर होगा। देन सेकंड में आपका इलेक्टिव रिसर्च कोर्स वर्क है। देन मिनी डिसर्टेशंस हो गए। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर कोर्स वर्क होगा। देन इसके बाद आपको स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड में आपको 50,000 रुपीज़ आपको स्टार्टिंग में मिलेगा जब तक आपका वो कोई कम्प्रिहेंसिव एग्जाम चलता रहेगा। देन उसके बाद आपका 60,000 रुपीज़ मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 25,000 पर ईयर आपको कंटीजेंसी ग्रांट मिलेगा। 50,000 का आपको लैपटॉप ग्रांट मिलेगा एंड 1,75,000 का आपके पास कॉन्फ्रेंस का ग्रांट होगा। इतना आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर आए हो बोधगया में। इसके बाद अगर हम लोग और आगे देखें, आगे क्या दिया है, अगर एडमिशन की बात करें तो एडमिशन में आपको वही कि आपका जो है UG PG होना चाहिए। PG आपका 55% से अबव होना चाहिए। अगर आपका इंटीग्रेटेड PG या मास्टर डिग्री है तो आपका 60% से अबव होना चाहिए। अगर अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज CA CS में तो आपका 60% से अबव होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग वाले में है तो आपका 75% से अबव होना चाहिए। तो ये आपका आगे बेसिक क्राइटेरिया है जिसमें अगर आप किसी खास से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक एडमिशन टेस्ट होगा जो कि आपको देना होगा। लेकिन अगर आपके पास गेट GRE GMAT और JRF है 1 जुलाई 2023 के बाद का, तो आपको ये क्या करना है, आपको इस टेस्ट को नहीं देना है। आप डायरेक्ट अपना फॉर्म भर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो IIM का जो कैट होता है उसके अकॉर्डिंग अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। और जिन अगर किसी कैंडिडेट ने जो कि 2 ईयर ऑफ फुल टाइम PGP कंप्लीटेड किया हुआ है इन लास्ट 5 ईयर में 60% है वो, तो वो भी वो इस एग्ज़ाम से एग्जामेशन होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। देन इसके बाद हम लोग को कुछ करेंट स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो अब इनके इनके भी आप रिसर्च एरिया वगैरह देख कर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपना प्रपोजल, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वहाँ के लिए बना के भेज सकते हैं। तो आपको एक पोस्टर दिया हुआ है जिसमें इन्होंने वही सारी डिटेल्स दी हुई है जो कि वहाँ पर ब्रोशर में था। तो वही डिटेल है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करेगा। हाँ, यहाँ पे एक आपको लास्ट डेट दिया हुआ है। जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो आपका 31 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह की कुछ पोर्टल पे जाता है जहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप, बाकी डिटेल वगैरह फिल करके फीस सबमिट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, किसी और कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस तरीके की और नई नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल PhD पाठशाला। थैंक यू।